हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें 50% का करेक्शन आ चुका है। जहां लास्ट ईयर ये स्टॉक 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं आज की डेट में ये अपने आधे दाम पे आ चुका है और सिर्फ 5,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर रिजल्ट्स भी इस कंपनी के अच्छे नहीं आए हैं। मैं बात कर रही हूँ इंडिया मार्ट मेश की। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिन पहले मैंने IRCTC का स्टॉक एनालिसिस पे एक वीडियो बनाया था, तो हमारे एक व्यूअर को एनालिसिस बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इंडिया मार्ट के ऊपर भी एक स्टॉक एनालिसिस बनाइए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है और आप सोच रहे हैं कि आगे इसमें क्या करना है, होल्ड करना है, सेल करना है, या फ्रेश बाइंग की भी सोच रहे हैं, तो क्या इसके टारगेट लेवल होने चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसे कंप्लीट देखिए, अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक कीजिए, मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा हमारी और भी अदर सर्विसेज हैं डेली के टिप्स रिकमेंडेशन के लिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं या टेक्निकल फंडामेंटल और फ्यूचर ऑप्शंस की क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब हम क्विकली कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में, जिसके CEO और फाउंडर है दिनेश अग्रवाल। ये इंडिया की फर्स्ट और लार्जेस्ट B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करता है। यहाँ पे बायर्स अपने रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं और सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हैं, जिसके बेसिस पर इंडिया मार्ट बायर्स और सप्लायर्स को कनेक्ट करती है। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस मॉडल है जिसके बेसिस पे कंपनी की अर्निंग आती है। मतलब जो भी कंपनी के सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, जो पैकेजेस हैं, ईयरली सब्सक्रिप्शन प्लान, मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान, इसके बेसिस पे कंपनी अर्न करती है। तो अभी फ़िलहाल में कंपनी के पास 2.6 करोड़ बायर हैं, 22 लैक्स के आसपास इनके पास सप्लायर है और 52 कैटेगरीज़ के अंडर 3.3 करोड़ प्रोडक्ट्स जो है इंडिया मार्ट के पास हैं। तो ये कुछ कंपनी की डिटेल्स हो गई। अब हम इस स्टॉक के प्राइस बिहेवियर को देख लेते हैं। अब हम इस स्टॉक के प्राइस बिहेवियर की अगर बात करें तो इस कंपनी का IPO आया था जून 2019 में और इसका इशू प्राइस था 973 का और 1180 पे ये लिस्ट हुई थी। बाद में एक साल बाद 2020 में ये 2000 2500 इसके आसपास इसने ट्रेड किया और फिर फरवरी 2021 में इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जहां पे ये स्टॉक 10,000 के आसपास तक चला गया था। उसके बाद 6,000 7,000 के आसपास ये ट्रेड करता रहा और आज एक साल बाद जो है, एग्जैक्ट एक साल बाद, इसमें 50% का करेक्शन देखने को मिला है। 50% से ये फॉल हो चुका है ये स्टॉक और आज 5,000 के आसपास पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं वो सब हम अभी देखेंगे। तो कंपनी के अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स भी हमें अभी क्वार्टरली रिजल्ट से वीक दिख रहे हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है, वो हम इसका एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर आप कंपनी के देखेंगे तो करेंटली ये 5,174 पे ट्रेड कर रहा है। अगर ROE और ROC की बात करें तो ये तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। कंपनी के पीयर्स की बात करें तो कंपनी का जो सेम बिजनेस मॉडल में कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो जहाँ तक हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर रहे थे, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट हम यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लास्ट 2 क्वार्टर से इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा है। नेट प्रॉफिट भी आपको इसका दिखेगा घटा हुआ है, जिसकी वजह से इसका EPS जो है वो भी कम हो गया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया। लास्ट 2 क्वार्टर से इस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, ये फॉल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया मार्ट में ही ये फॉल देखने को मिला है। जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, ना सिर्फ इंडिया में, ग्लोबल लेवल पे जितना भी डिजिटल सेक्टर है उसमें ऑल ओवर डिजिटल सेक्टर में फॉल देखने को मिला है। तो इसकी वजह से भी इंडिया मार्ट भी डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, इसमें भी फॉल आया है। दूसरा है कि इसकी वैल्यूशंस बहुत हाई हो गई थी, कहाँ 10,000 के आसपास ये पहुंच गया था, तो इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसकी वजह से भी इस पे फॉल आया है। और जिस पेस से ये ग्रो कर रहा था, जिस पेस से कंपनी में ग्रोथ दिख रहा था, वो पेस अभी नहीं दिख रहा है। फंडामेंटली अभी वीक दिख रही है कंपनी, तो अर्निंग इसमें अभी नहीं हो रही है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो निगेटिव पॉइंट्स अभी हमें दिखते हैं। लेकिन अगर हम इसके पास्ट में बात करें तो पीछे इसने कंपनी ने अच्छा भी करके दिखाया है।
अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप लास्ट 2019 में अगर आप देखोगे 2020 में, तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट भी करके दिखाया है। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने प्रॉफिट करके दिखाया है। लेकिन अगर हम रिसेंट की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हमने बात की, तो क्वार्टर में लास्ट क्वार्टर में कंपनी में की जो परफॉर्मेंस में काफ़ी फॉल देखने को मिला है। और क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टॉक के चलने पे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स इसमें देखे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि ना सिर्फ इंडिया मार्ट में जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जैसे पीवी फिनटेक की बात कर लें, पेटीएम, पॉलिसी बाजार है, जोमेटो है, या फिर इंडियन कंपनी नहीं बाहर की कंपनी की भी बात करें, फेसबुक है, अमेजोन है, तो इस ऑल ओवर सेक्टर में ही आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमने निगेटिव पॉइंट्स देखे। पॉजिटिव है कि कंपनी के का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक है। इनके कोई सेम बिजनेस मॉडल में लिस्टेड पेयर्स नहीं है। पीछे कंपनी ने पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट भी बना के दिखाया है। तो अगर आप इस स्टॉक को बाय करने का सोच रहे हैं, तो इसका एनालिसिस करके इसमें अगर टेक्निकल करेक्शन देखने को मिलती है तो कंपनी अच्छी है, तो आप इसको बाय करने का सोच रहे हैं, तो अगर एनालिसिस करके आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर हम इसके पोटेंशियल टारगेट्स की बात करें, तो इसके अगर हम पहला पोटेंशियल टारगेट इसका देखें, तो यहाँ पे हम इसका पहला टारगेट हो सकता है 5700 का। तो अगर इस टारगेट को, ये इस लेवल को क्रॉस करता है, तो ये स्टॉक जो है वो 6600 पे भी जा सकता है, और उसके बाद ये 7000 तक भी टच कर सकता है। तो अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, तो आप अगर बाय करने का सोच रहे थे तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और अगर आपने इसको होल्ड किया हुआ है और अभी तक इसको बेचा नहीं है, तो अभी तक आप ये इसका जो पहला सपोर्ट अगर हम बात करें, तो 4300 का सपोर्ट इसमें देख रहा है। तो यहाँ अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। और अगर इसको ये ब्रेक करता है, इसके नीचे आता है, तो इसमें मेजर करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो ये 3600 तक, या फिर बहुत ही वर्स्ट केस में ये 3000 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे ये अगर इसके नीचे गया तो इसमें मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक होल्ड किया है तो यहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और इसके ऊपर अगर जाता है, 5700 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, तो आप इसको बाय करने का सोच रहे थे तो बाय कर सकते हैं। तो ये आज का पूरा एनालिसिस था। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। और आगे आप और कौन से स्टॉक्स पे एनालिसिस देखना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए, और इसको कमेंट करके भी मुझे बताइए कि आपको इसमें क्या हेल्पफुल लगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।